एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं तांजीरो को जो कि साबितो को हरा दिया था और वो कहता है मैं इसलिए जीता क्योंकि मुझे उसकी कमजोरी की डोर की महक आ गई थी। किसी के साथ लड़ते हुए मुझे एक महक आती है और वो रस्सी नजर आती है जो कि उसकी कमजोरी है। डोरी और मेरी कटाना एक रस्सी से जुड़ जाती है और फिर सब दिखने लगता है। मेरी तलवार उजाला करती है और उस कमजोरी वाले रस्सी पर हमला करके काट देती है और हम देखते हैं ये सभी बातें तांजीरो उस पत्थर के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं उराकोदाको-सान को जो कि चलते हुए पीछे से आते हैं और तांजीरो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। उराकोदाको-सान तांजीरो से कहते हैं मेरा तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन में ले जाने का कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि मैं और बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे लगा था तुम इस पत्थर को कभी नहीं काट पाओगे पर तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तांजीरो तुम एक बहुत ही काबिल बच्चे हो। और फिर ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर उराकोदाको-सान के गले से लग जाता है। उराकोदाको-सान उसे वादा करने को कहते हैं कि वो फाइनल सिलेक्शन में सही सलामत वापस आएगा और मैं तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उराकोदाको-सान की काफी सारे डिश बनाई होती है। तांजीरो उनसे पूछता है आखिर ये सब कुछ किस लिए। उराकोदाको-सान कहता है ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में है और पेट भर के खाओ। और ये तांजीरो खाने के लिए देते हैं। तांजीरो उन्हें शुक्रिया करता है। उराकोदाको-सान अपने मन में सोचते हैं तांजीरो मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब इसके आगे तुम्हें इससे भी कठिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ परेशानियां और अंधेरे ही होंगे तुम्हारी जिंदगी में। कम से कम आज की रात तुम बिना किसी फिक्र के चैन के आराम करो। फिर तांजीरो अपने आराम से खाना खाकर बाल काट कर सुबह के लिए तैयार होने लगता है। और फिर उराकोदाको-सान तांजीरो से पूछते हैं तुम्हें खाना कैसा लगा। तांजीरो जवाब देता है बहुत अच्छा, मैंने ऐसा खाना बरसों से नहीं खाया था। उराकोदाको-सान उससे बोलते हैं तुम्हारे जैसे बढ़ते शरीर वाले बच्चों को ताकत देने वाले पौष्टिक आहार खाना चाहिए क्योंकि डीमन भी इसी तरह ताकतवर बनते हैं। ये बात याद रखना कि डीमन जितना ज्यादा लोगों को शिकार करेंगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ताकतवर होने के लिए साथ साथ उनके शरीर में भी काफी ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। फिर वो मैजिक पावर्स को भी हासिल कर लेते हैं। अगर तुम्हारी नाक तेज हो जाए तो तुम पता चल जाएगा कि डीमन कितने लोगों को खा चुका है। और फिर उनको उराकोदाको-सान तांजीरो से एक मास्क देते हैं और कहते हैं ये एक खास तरह का मास्क है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये मास्क तुम्हें हमेशा बुरी नजर से बचा कर रखेगा। फिर तांजीरो उस मास्क को रख लेता है अपने पास और फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं तांजीरो अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता है और फिर तांजीरो नेजुको के पास जाता है। नेजुको अभी भी सोई होती है। तांजीरो नेजुको का हाथ पकड़ कर कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हुए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। उराकोदाको-सान कहते हैं देखो तुम अपनी बहन की फिक्र मत करना, उसकी अच्छे से ध्यान रखूंगा मैं। तांजीरो उराकोदाको-सान को शुक्रिया करता है और कहता है मैं जल्दी ही लौटूंगा और फिर दौड़ता हुआ चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर साबितो और मोमो को शुक्रिया करने को कहता है। और ये बात सुनकर उराकोदाको-सान पूरी तरह चौंक जाते हैं और सोचते हैं तांजीरो उन दोनों को कैसे जानता है, वो दोनों तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर रात हो जाती है। हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पर पहुंचने वाला होता है और उसके चारों तरफ फ्रेस्टीरिया के काफी सारे पौधे होते हैं। तांजीरो उन्हें देखकर कहता है ये फूल कितने सुंदर है। और फिर वो कुछ दूर आगे जाने के बाद फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस जगह पर काफी सारे कॉम्पिटिटर है। और वो जो आगे बढ़ता है तो उसे दो लड़कियां दिखती है जो कह रही होती है सभी कॉन्टेस्टेंट को होने वाले फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वागत है। फिर वो दूसरी लड़की कहती है इस फुजिकासाने पहाड़ पर हमारे पास कई सारे डिमंस है जिसे हमारे हंटर्स ने बंदी बनाकर रखा है जो कि बाहर नहीं निकल सकते। वो यहाँ के कैद हैं इसलिए क्योंकि फेस्टीरिया के फूल जिनसे सभी डिमंस डरते हैं पहाड़ों के चारों तरफ खिलते हैं। वो फूल ऊपर से लेकर नीचे तक फैले हुए हैं लेकिन अब पहाड़ से फेस्टीरिया के फूल खिलना बंद हो जाएंगे इसलिए डिमंस यहाँ आएंगे। अगर आप यहाँ 7 दिन तक जिंदा रह पाएंगे तो आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए चुन लिया जाएगा। और फिर वो दोनों लड़कियां उन सभी को सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट कहती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तांजीरो को भागते हुए दिखाया जाता है। वो भागता हुआ सोच रहा होता है बस 7 दिन, मुझे बस 7 दिन किसी तरह जिंदा रहना पड़ेगा पर सबसे पहले मैं आज की रात काटनी होगी और सूरज निकलते ही डिमंस कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर मैं थोड़ा आराम भी कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे पूर्व की तरफ जाना होगा जहां से सूरज निकलता है, उसी दिशा में जाना होगा। और फिर वो भागते हुए पूरब की तरफ जाने लगता है। उसे किसी डीमन की स्मेल आती है और तांजीरो रुक जाता है और अपने चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है। तांजीरो को महक की दिशा समझ नहीं आ रही होती इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा होता है और फिर अचानक से उसके ऊपर डीमन
ऊपर से हमला करते हैं और तांजीरो उस हमले से बच जाता है। और फिर एक दूसरा डीमन उसे पीछे से हमला करता है पर तांजीरो उसके हमले से भी बच जाता है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों डीमन आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर तांजीरो को कौन मारेगा। और यहाँ तांजीरो सोच रहा होता है वो दोनों डीमन एक साथ कैसे लड़ेगा। और फिर वो दोनों ही एक साथ तांजीरो पर हमला कर देते हैं पर तांजीरो काफी आसानी से उन्हें मार देता है अपनी ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके। और फिर उन्हें मारने के बाद तांजीरो खुद से कहता है मैंने डिमंस को मार दिया, इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। तांजीरो कहता है उरोकोदा-के-सान की दी हुई तलवार से काटने पर हड्डियां भी नहीं बचती। फिर वो उरोकोदा-के-सान की बात को याद करने लगता है। उरोकोदा-के-सान तांजीरो से कह रहे होते हैं डीमन का सर सबसे कमजोर हिस्सा होता है, उसकी गर्दन पर हमला करने से उन्हें मारा जा सकता है पर नॉर्मल कटाना से मारने पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। तांजीरो पूछता है फिर उन्हें कैसे मारा जा सकता है। उरोकोदा-के-सान कहते हैं डेमन स्लेयर्स की आर्मी के सभी कटाना एक खास तरह के मेटल से बनते हैं जिससे ही सिर्फ इस डीमन को मारा जा सकता है और ऐसी कटाना को निचलिन कटाना कहते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए उन डीमन के लिए प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और फिर उन सभी को और फिर तभी उसे काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो भागते हुए जा रहा होता है और कहता है इस चीज की मैंने सोची नहीं थी, वो यहाँ क्या कर रहा है। और जब तांजीरो उसे देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं एक काफी बड़े डीमन को जिसके काफी सारे हाथ होते हैं। तांजीरो उसे देखकर सोचता है आखिर ये क्या चीज है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें साबितो और मोकोमो को दिखाया जाता है। मोकोमो कहती है साबितो तांजीरो उस डीमन को मार तो पाएगा ना। साबितो कहता है मुझे नहीं पता, चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर ले पर तुम्हें तो पता है वो उसके लिए कभी होगी, ये बात तो तुम भी जानती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है तांजीरो की तरफ, हमें उस लड़के को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे वो बड़ा वाला मॉन्स्टर पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं उस डीमन को जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और उसके हाथ में भी एक बच्चा होता है जो कि मर चुका होता है और वो डीमन उस बच्चे को खा लेता है और उसे खाकर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो का और उस लड़के का ये देखकर काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता है। वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो डीमन अपने हाथ को लंबा करके उसे पकड़ लेता है। और यहाँ तांजीरो डर के मारे कांप रहा होता है पर वो सोचता है मुझे उसकी मदद करनी होगी, अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ। और फिर वो कूद कर उस डीमन को जाता है और अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का सेकंड फॉर्म यूज करके उसे डीमन के हाथ को काट देता है जिस हाथ में उस डीमन ने उस लड़के को पकड़ रखा था। वो डीमन तांजीरो की तलवार को देखकर कहता है अरे वाह तुम फिर आ गए। तांजीरो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो डीमन तांजीरो से पूछता है ये कौन सा युग चल रहा है। तांजीरो कहता है अभी तो ताइशु युग चल रहा है। और ये सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा पागल हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है फिर से मेरे यहाँ बंदी बनने के दौरान एक नया युग शुरू हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा उरोकोदाकी। तांजीरो उस डीमन से पूछता है क्या तुम उरोकोदाकी को जानते हो। वो डीमन कहता है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, 47 साल पहले उसी ने मुझे यहाँ कैदी बनाया था, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस जमाने में वो डीमन का शिकार किया करता था तैतीय युग में कीयू काल के समय। फिर वो पीछे वाला लड़का कहता है ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पर बस ऐसे डीमन है जिसने 2 से 3 इंसानों को ही मारा है, इतने लंबे समय तक जिंदा रहना इस डीमन के बस की बात नहीं। फाइनल सिलेक्शन में मारे जाने वाले की डर से ये डीमन से खुद को ही खा रहे हैं। वो डीमन कहता है पर मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, इस वेस्टेरिया के सलाखों के अंदर मैंने तुम्हारे जैसे 50 बच्चों को खाया है। वो कहता है मैंने उरोकोदाकी के काफी सारे लोगों को निगल लिया है, मैंने कसम खाई है कि वो उसके सारे लोगों को खा जाऊंगा। और कहता है वो दोनों मेरे पसंदीदा शिकार थे, मुझे आज भी याद है उसमें से एक के बाल काफी अजीब रंग के थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था, उसके ऊपर एक दाग भी था। और दूसरी वो बच्ची जिसके मास्क पर फूल बना था वो काफी ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी पर हाँ वो काफी ज्यादा तेज थी। वो डीमन बताता है मैंने उस मास्क को देखकर पहचान लिया था कि वो उरोकोदा-के-सान का मास्क है, वो इसी तरह से अपने मास्क को अच्छे से तराशता है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। और फिर ये सब बात सुनकर तांजीरो गुस्से में आकर उस डीमन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो काफी तेजी से उसके हाथों को काटता हुआ उसकी गर्दन के पास जाता है और उसी के गर्दन को काटने की कोशिश करता है पर वो डीमन उसे एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है और तांजीरो वहां बेहोश हो जाता है। वो डीमन काफी खुश होता है कि उसने उरोकोदाकी के एक और स्टूडेंट को मार दिया। हम देखते हैं तांजीरो को जो कि अपने कॉन्शियस माइंड में होता है और उसका भाई उसे आवाज लगा रहा होता है। तभी तांजीरो उस डीमन के हमला करने से पहले वहां से हट जाता है
और फिर हम देखते हैं तांजीरो की और इस डीमन की काफी तगड़ी लड़ाई की। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मोकुनो और साबितो को दिखाया जाता है। वो कहती है लगता है तांजीरो भी हार जाएगा। साबितो मोकुनो से कहता है हार भी सकता है और जीत भी सकता है, बस एक काम है जो तांजीरो ने किया है। तांजीरो ने सबसे बड़े पत्थर को और सबसे मजबूत पत्थर को बीच से काटा है। और फिर हम वापस देखते तांजीरो को जो कि उस डीमन को सभी हमलों से बचता हुआ उसकी गर्दन की तरफ जा रहा होता है। वो डीमन सोचता है मेरी गर्दन काफी ज्यादा मजबूत है, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और जैसे ही ये मेरे गर्दन को काटने की कोशिश करेगा मैं इसका सर फोड़ दूंगा, बिल्कुल उस अजीब बाल वाले बच्चों की तरह। पर हम देखते हैं तांजीरो उसके गर्दन को काट देता है और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है कि वो डीमन मरेगा या नहीं। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।